नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसको देखते हैं क्या बदलाव किया है 2022 के लिए। इस बार भी हर वर्ष की भांति 2 प्रश्न पत्र होंगे सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा के। सैद्धांतिक जो परीक्षा होगी वो 3.25 घंटे की होगी बच्चों, और उसमें प्रश्न पत्र के लिए 56 अंक होंगे। 14 अंक जो हैं वो 17 अंक के होंगे और पूर्णांक जो होगा पूरा वो 70 नंबर का होगा। इसी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो 30 अंकों की होगी। पाठ्यक्रम देखते हैं किस प्रकार पाठ्यक्रम रखा है इस बार 2022 के लिए। पहला जो चैप्टर है बच्चों ठोस अवस्था, वो 3 अंक का है। दूसरा चैप्टर है विलयन, वो भी 3 अंक का है। विद्युत रसायन भी 4 अंक का है। रासायनिक बलगतिकी ये 4 अंक का है। पृष्ठ रसायन 4 अंक। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम ये 2 अंक का पेपर है बच्चों इस बार। और 7वां जो चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व वो 4 अंक का है। 8वां चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये 3 अंक का चैप्टर है पूरा। उप सहसंयोजक यौगिक 4 अंक का है। हैलोजन और हैलोएरीन भी 4 अंक का है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये भी 4 अंक का ही रखा गया है चैप्टर। और जो 12वां चैप्टर है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें बदलाव किया है। ये 5 अंक का चैप्टर है, पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये। अगला जो चैप्टर है 13 एमीन, ये 4 अंक का है। और जैव अणु जो 14वां चैप्टर है वो 2 अंक का है। और 15वां चैप्टर बहुलक 3 अंक का है। और दैनिक जीवन में रसायन 3 अंक का। इस प्रकार कुल जो अंक हैं वो हैं 56 नंबर का पूरा पेपर आएगा बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार। आइए देखते हैं क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है। पहला जो चैप्टर है ठोस अवस्था, उसमें देखते हैं क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं इस बार आपके सिलेबस में। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, निबिड़ संकुलित संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका, वीमा संबंधी गणनाएं, ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, ये सारे टॉपिक रखे गए हैं इस बार चैप्टर फर्स्ट में सॉलिड स्टेट में। दूसरा जो चैप्टर है बच्चों विलयन सॉल्यूशन, इसमें जो टॉपिक हैं विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयता, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श और अनादर्श विलयन, अणु संख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान, ये टॉपिक रखे गए हैं चैप्टर सेकंड में। तीसरा जो चैप्टर है बच्चों विद्युत रसायन, इसमें जो टॉपिक हैं विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, नर्स्ट समीकरण, विद्युत अपघटनी विलयनों की का चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन, बैटरियां, ईंधन सेल और संक्षारण, ये टॉपिक हैं इस बार 3rd चैप्टर में। 4th चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं बच्चों रासायनिक बलगतिकी, इसमें जो टॉपिक हैं रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, ये सारे के सारे टॉपिक हैं चैप्टर 4th में। 5th जो चैप्टर है बच्चों पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, इसमें जो टॉपिक है अधिशोषण, उत्प्रेरण, कॉलॉइडों का वर्गीकरण, इमल्सन यानी पायस और हमारे चारों ओर कॉलॉइड, ये टॉपिक हैं। अगला जो चैप्टर है 6th तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, इसके टॉपिक हैं बच्चों धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से अधिशोषित अशोधित धातुओं का निष्कर्षण, धातु कर्मिकी के ऊष्मागतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण अपचयन, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग। अगला जो चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 7, इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं वो हैं पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, डाइनाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपर रूप, फॉस्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। वर्ग 16 के जो तत्व हैं उसमें डाईऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपर रूप,
सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से वर्ग 17 के जो तत्व हैं उसमें क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, अंतर हैलोजन यौगिक, वर्ग 18 के सभी तत्व। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार अब बात करते हैं 8वें अध्याय की, चैप्टर नंबर 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें जो टॉपिक है आवर्त सारणी में स्थित डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनाइड, एक्टिनॉइड, डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग, ये सारे के सारे टॉपिक हैं इसमें बच्चों। अगला जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 9, इसमें जो टॉपिक रखे गए हैं उप सहसंयोजक यौगिक में, उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं, उप सहसंयोजन यौगिकों का नामकरण, उप सहसंयोजन यौगिकों में समावयवता, उप सहसंयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। अगला जो चैप्टर है बच्चों हैलोजन तथा हेलो एरीन यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन, अपना 10 चैप्टर है 10वां। वर्गीकरण है इसमें, नाम पद्धति, CX आबंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियां, हेलो एरीनों का विरचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं और पॉली हैलोजन यौगिक। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनोल और ईथर। वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूहों की संरचनाएं, एल्कोहल और फिनोल का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल और ईथर। अगला चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें है कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइडों और कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड और कीटोन के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति एवं संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। अगला जो चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 13 एमीन्स। एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, डायएजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजो लवणों का महत्व। अगला जो चैप्टर है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स। इसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स, ये टॉपिक हैं। अगला चैप्टर है 15 बहुलक। बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकन के प्रकार, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक। अंतिम जो चैप्टर है बच्चों दैनिक जीवन में रसायन, 16 चैप्टर है ये। औषध तथा उनका वर्गीकरण, औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रियाएं, विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सकीय प्रभाव, भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक। ये कुछ टॉपिक थे बच्चों पूरे सिलेबस के, जो इसमें इस बार पूरे के पूरे 16 चैप्टर्स दिए गए हैं और उनके टॉपिक्स जो बताए गए हैं। इसके लिए रेफरेंस जो बुक्स हैं 2 रसायन विज्ञान भाग फर्स्ट और रसायन विज्ञान भाग सेकेंड, दोनों ही NCERT से प्रतिलिप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों का अध्ययन आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये सिलेबस था पूरे वर्ष 2022 के एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।